देश में इन दिनों किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर मनीषा सिंह ने भी किसानों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया और खेती से लेकर गौ सेवा तक के प्रबंधन पर खुलकर उनका मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान इंदौर कलेक्टर मनीषा सिंह का गौ प्रेम भी नजर आया। हम आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर यह भी जाना कि गायों की देखभाल कैसे की जाती है, वहीं उनका संवेदनशील रवैया भी यहाँ पर दिखाई दिया। देखिए एमपी न्यूज की सिमरौल से ये खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर मनीषा सिंह ने किसानों से की सीधी बात। किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए कलेक्टर ने तेज किए प्रयास। कलेक्टर मनीषा सिंह का सिमरोल में दिखा गौ प्रेम। गौशाला की व्यवस्थाएं देखने के लिए कलेक्टर पहुंचे और जानी किसानों की बातें। इंदौर कलेक्टर मनीषा सिंह के बारे में ये राय तो आम है कि वो जो भी काम हाथों में लेते हैं तो उसे सही दिशा और सही परिणाम तक जरूर पहुंचाकर दम लेते हैं। इसी क्रम में अब उन्होंने जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए मैदान संभाल लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को भविष्य में प्राकृतिक खेती को अपनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार तरह तरह के जतन भी कर रही है और इसी कड़ी में इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने के संदेश के साथ जिलाधीश मनीष सिंह ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को वे इसी संबंध में सिमरोल क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया। से एक बड़ा किसान लेके आया होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर 6 बीघा जमीन है आपकी, आप 1 बीघा में करिए, केवल प्राकृतिक खेती करना शुरू करिए 1 बीघा में, आपको असर मिलेगा। 2 बीघा में करेंगे तो आपको ये भी फर्क दिख जाएगा कि जो खाद और कीटनाशक में जो पैसे खर्च हो रहे थे, आपको असर दिखेगा उसका। और अगर जैसा भाई साहब बोल रहे हैं प्रोडक्शन सेम होता है, ये हर जगह सिद्ध हुआ है साइंटिफिक उसमें कि प्राकृतिक खेती में जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो उतना सेम प्रोडक्शन होगा। हो सकता है कि पहले साल में जीवामृत बनाने में कुछ कमी हो जाए, कुछ घन जीवामृत जो सूखी खाद बनाने में कमी रह जाए, या कीटनाशक का उपयोग करने में जो ये नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, इसको बनाने में कहीं कमी रह जाए तो हो सकता है कहीं अपन उसमें लोचा खाएं थोड़ा बहुत, तो पहले साल में उतना नहीं, पहला साल सीखने का रहेगा। बट नेचुरली जिस साल सीखते हैं अपन उस साल कमी रह जाती, कमी से असर हो सकता है। पर जो लोग पहले साल भी परफेक्टली करेंगे उनके प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। आज केचुआ होता है, आपके जितने 2 तरह के जंतु होते हैं, एक मित्र जंतु होते हैं, एक शत्रु जंतु होते हैं। ये सब आप लोगों को मालूम होगा कि आप पहले चिड़िया उड़ा करती थी, सब वो मित्र जंतु थी अपनी एक तरह से, वो आगे कीड़े मकोड़े खाती थी, सब करती थी। चिड़िया मर गई सब, रसायन यूज़ किया, अपन ने कीटनाशक यूज़ किया, चिड़ियाओं ने वही चीज़ें खाई और सब मर गई, सब जो है बहुत कम बची है। कलेक्टर के दौरे के चलते कृषि विभाग का अमला भी अलर्ट पर था और अफसरों के साथ उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती की राह में आने वाली बाधाओं को लेकर विस्तार से जानकारी जुटाई। सिमरौल से और आसपास के गाँव से कुछ ज़्यादा किसान आए थे। सभी को तकनीकी रूप से 3 प्रकार की खेती होती है, रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज प्राकृतिक खेती का शिविर था। इसमें ये भी बताया गया कि रासायनिक खेती के नुकसान क्या है और नुकसान किसान फील कर रहे हैं फील्ड में। ज़मीन की जो स्थिति हो रही है, जिस प्रकार से पशु पक्षी कम हो रहे हैं, किसानों के द्वारा ही बताया गया। प्राकृतिक खेती में क्या लाभ है, किसानों को फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उनके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है, वो बताया गया और इसकी तकनीकियाँ क्या हैं ये बताया गया। किसानों को आज अवेयरनेस कैंपेन के रूप में बताया गया है। ये बात सही है कि सभी बारीकियाँ किसानों को आज उतनी समझ में नहीं आई होंगी और या किसानों कैसे करना है, इसके लिए हमें जितने हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं सबको पाबंद किया गया है। हर एक पंचायत में 1 किसान या 2 किसान या 5 किसान तक ये लोग को बोला गया है, उन्होंने ग्रुप बनाए और उन सभी 5 किसानों को कृषि प्राकृतिक खेती के लिए वहाँ घर पे जाके उनको ब्रीफ करें उनको। इसमें जो हमारे कई किसान प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं वो भी रिसोर्स पर्सन के रूप में जो आज कई लोग मौजूद थे यहाँ, वो लोग भी इसमें मदद करेंगे। इस दौरान इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर का गौ प्रेम भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया और गायों की देखभाल को लेकर भी जरूरी बातों का ख्याल रखने पर जोर दिया। कुल मिलाकर
आकर किसानों से हुए सीधे संवाद के दौरान जहां प्राकृतिक खेती को जिले में बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, तो वहीं गौशाला में जिलाधीश का एक अलग संवेदनशील पहलू भी उभर कर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।